सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स। इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 28 पे, इसको हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। द pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? ठीक है, कह रहे हैं कि हम आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक है सॉल्यूशन ए, दूसरा है सॉल्यूशन बी, और दोनों की ना पीएच वैल्यू बता रखी है। तो जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच वैल्यू है 6 और जो सॉल्यूशन बी है उसका पीएच वैल्यू है 8। तो कह रहा है कि कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इसमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, a pH value below 7 indicates an acidic solution whereas pH value above 7 indicates basic solution। ठीक है, अगर 7 से नीचे pH वैल्यू है इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से ऊपर अगर pH वैल्यू है इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंस सॉल्यूशन ए हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इट इज़ एसिडिक वाइल सॉल्यूशन बी इज़ बेसिक। देखिए, अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड है तो इसमें हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो सॉल्यूशन ए है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन बी है वो फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहे हैं कि जो H प्लस आयंस है ना उसका सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस का सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका आंसर देखते हैं। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयंस के उतने ही ज़्यादा वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस aqueous आयंस, इफ यस देन वाई आर दिस बेसिक। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें भी H प्लस आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस aqueous आयंस, बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस होते हैं, बट दीज आर फार लेस इन नंबर देन OH माइनस आयंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। ठीक है, अब देखिए H प्लस आयंस तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। OH माइनस आयंस जो है वो अधिक मात्रा में होते हैं और H प्लस आयंस जो है वो कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए इसका जो नेचर है वो बेसिक ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयंस ज़्यादा है। ये जो माइनस है ना ये ऊपर लगेगा, ये नीचे आ गया है। सिमिलरली H प्लस यहाँ ऊपर रहेगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन से कंडीशन में आपको लगता है कि एक किसान अपने खेत को किस कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करेगा, कौन से कंडीशन में, आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर देखते हैं। If the soil is too acidic, having low pH, then it is treated with materials like quicklime, calcium oxide और slake lime, calcium hydroxide और chalk, calcium carbonate। ठीक है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जिस मतलब उसका पीएच वैल्यू बहुत लो है, तब किसान क्या करेगा, ये जो मटेरियल्स है ना कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इससे वो तब ट्रीट करेगा जब उसके खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी। तो इस पेज पे यही क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।